हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आज आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सके। आज हम आपको ले चलते हैं चंबल की ओर, जिसमें नाम आता है डाकू नीलम का। हाँ जी, कहा जाता है कि कौन थी चंबल की महारानी डाकू नीलम गुप्ता, जिससे थरथर कांपते थे डकैत। 3 राज्यों में फैला था आतंक। नीलम ने बिहार से भागने की कोशिश की थी। उस समय निर्भय वहाँ मौजूद नहीं था। जब लौटकर आया तो नीलम को ढूंढने की कोशिश की। नीलम पकड़ी गई और उसे बहुत यातनाएं दी गई। जी हाँ, उसी की कहानी हम आपको ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से बताने जा रहे हैं दोस्तों। चंबल के खूंखार डाकुओं का आतंक 3 राज्यों में रहता था। डकैतों का राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के नदी के किनारों के गांव में चलता था। कई नामी डकैतों के डकैत बनने के अलग अलग किस्से रहे थे। कुछ महिला डकैत भी हुई जिनका चंबल के बीहड़ में आतंक रहा है और इलाके में उनको नाम का खौफ रहा था। महिलाओं को अक्सर अपहरण कर चंबल के बीहड़ों में लाया जाता था और फिर उनको भी आखिर हालातों से समझौता कर हथियार ही उठाना पड़ता था। ऐसी ही एक डाकू नीलम गुप्ता थी, जो कि चंबल की महारानी कहलाती थी। 12 साल की उम्र में ही उसका अपहरण हो गया था। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के बेधुना कस्बे के सरिया गांव की रहने वाली 12 वर्ष की लड़की को स्कूल जाते समय कुछ कार सवार लोगों ने रास्ता पूछने के बहाने अगवा कर लिया था। छात्रा को जब होश आया तो वह चंबल के बीहड़ में थी। उसने खुद को चंबल के बीहड़ में देखा, जहां चारों तरफ खूंखार डाकू हथियार लेकर खड़े थे और एक चट्टान पर बड़ी दाढ़ी मूंछों वाला उनका सरदार बैठा था। सरदार को सैल्यूट ठोकने को कहा गया था। छात्रा नीलम गुप्ता को डाकू निर्भय गुर्जर के पास छोड़कर सभी डाकू वहां से चले गए। नीलम गुप्ता को धीरे धीरे चंबल के बीहड़ में रहने की आदत पड़ गई और उनका पहनावा भी बदल चुका था। डरा धमका कर नीलम को बंदूक चलाना सिखाया गया और नीलम अब दस्यु सुंदरी की तरह रहने लगी। नीलम गुप्ता माथे पर बिंदी और कंधे पर बंदूक व कारतूस लगाकर चलती थी। नीलम गुप्ता डाकू निर्भय गुर्जर को प्यार करने लगी और कुछ समय बाद निर्भय गुर्जर ने नीलम से एक मंदिर में शादी कर ली थी। निर्भय गुर्जर ने नीलम से शादी के बाद यह तीसरी शादी थी। इससे पहले भी वह 2 शादियां कर चुका था, लेकिन पहली दोनों पत्नियां मौका मिलते ही भाग गई थी। निर्भय खूंखार डाकू था, इसलिए नीलम के साथ निर्भय की शादी होते ही नीलम चंबल की महारानी बन गई। उसकी चंबल में बादशाहत कायम हो गई। गैंग के सदस्य भी नीलम के हुक्म का पालन करने लगे। लोगों में नीलम के नाम का भय भी दिखने को मिलता था। नीलम निर्भय की गैंग के साथ अपहरण और लूट की घटनाओं को अंजाम देने लगी थी। डाकू निर्भय गुर्जर के चरित्र का जैसे जैसे नीलम को पता चला, उसे निर्भय गुर्जर से चिढ़ होने लगी। निर्भय गुर्जर ने दिल्ली से एक लड़के का अपहरण भी किया। उसने उसे अपना दत्तक पुत्र बना लिया था। नीलम ने एक बार बिहार से भागने की कोशिश की। उस समय निर्भय वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन जब लौटकर आया और नीलम को बहाने पाकर उसे ढूंढने की कोशिश की तो इसके बाद नीलम पकड़ी गई और उसे बहुत यातनाएं दी गई थी। डाकू निर्भय गुर्जर द्वारा ढाए जुल्म के बाद निर्भय के दत्तक पुत्र श्याम जाटव और नीलम में नज़दीकियां बढ़ने लगी। एक दिन मौका पाकर दस्यु सुंदरी नीलम गुप्ता और डाकू निर्भय गुर्जर का दत्तक पुत्र श्याम जाटव चंबल के बीहड़ से भागने में सफल रहे। 31 जुलाई 2004 को दोनों ने इटावा के एंटी डकैती कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद दोनों को पहले इटावा फिर उसके बाद लखनऊ जेल भेज दिया गया। नीलम गुप्ता 12 वर्ष जेल की कोठरी में रही और बाद में उसे दोष मुक्त कर रिहा कर दिया गया। यह स्टोरी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन व देख रहे हैं दोस्तों।
अगर हमारी स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन डालें या आपको प्राप्त हो सके। इस कहानी में इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों।